हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोस्ट ऑफ रिवीजन। गोस्ट ऑफ रिवीजन पर हमने आप सबके लिए स्टार्ट की है 500 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें 500 एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आप अच्छे से चले, आपको रिवाइज हो, क्लैरिटी मिले और समझ में आए कि आप अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम फेयर कम हो, प्रैक्टिस हो जाए। अब आपको हर क्वेश्चन करने के लिए मैं 15 सेकंड्स दूंगी। वाई 15 सेकंड्स? बिकॉज आप थोड़ा सा ट्रेन हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, या कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी भूल जाते हो, उन चीज़ों के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? Statistics deal with individual facts. It gives us exact conclusion, deals with aggregate of facts, और are free from bias. ये रहा आपका टाइमर, स्टार्ट हो गया है। सो आंसर इट। ओके, सो देखो, अब हम इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये बार बार क्यों हो रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कैसे? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, कोई आउटकम के लिए, कोई रिजल्ट के लिए, ठीक है, उस उसके लिए या कंपैरिजन के लिए। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है, उसके लिए हमें एटलीस्ट दो फैक्ट्स तो चाहिए ही, ठीक है, ताकि हम आपस में कंपेयर कर सके। तो स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट्स, नॉट सिंगल ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल फैक्ट्स कैन नॉट रिवील ट्रेंड और पैटर्न्स, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में ट्रेंड ही देखते हैं या पैटर्न देखते हैं, तो इंडिविजुअल फैक्ट से नहीं हो पाएगा वो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू, ठीक है, तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये स्टार्ट होता है आपका टाइमर, करो। आई होप कि आप सबको आ गया हो, और इसका आंसर है बी। देखो, प्लूरल सेंस में क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं यहाँ पर किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, ठीक है। और वैसे भी हमने लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा ही नहीं है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी अभी हमने नहीं देखी हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा जो है, प्लूरल सेंस मीन्स न्यूमेरिकल डेटा सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है मेथड्स। जहां पर भी डेटा आएगा, तो मैंने आपको बताया भी है, डेटा प्लूरल वर्ड है डेटम का, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैटिस्टिक्स? इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स नहीं है? ए एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, बी इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन, सी हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, डी मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज। ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, करो। देखो, अब ये तो बहुत इजी सवाल था। आई होप कि आप सबने ये सही किया होगा। हमें पता है कि हम स्टैटिस्टिक में क्या नहीं मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते, और यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा कौन सा है? इंटेलिजेंस, ठीक है। सो इंटेलिजेंस क्वालिटेटिव डेटा है, नॉन मेजरेबल है न्यूमेरिकली, इसलिए ये नहीं आ सकता है स्टैटिस्टिक में। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। हम किसी को भी ये लिमिट नहीं दे सकते हैं, इंटेलिजेंस को हम नंबर में नहीं प्रिटेंड कर सकते कैसे होगा, 10, 8, 9, 7, मतलब इसकी कोई नंबरिंग नहीं हो सकती है। अब है ये आपका नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर नॉट लिखा होता है, तो हम ना जो वाला होता है उसको टिक कर लेते हैं, नॉट वाला देखते ही नहीं कि नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों में जैसे ही नॉट देखो, बड़ा सा सर्कल कर लो वहीं पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा,
Statistics provide exact and final conclusion, assist in forecasting future trends, aid in policy formation. So ये रहा आपका टाइमर, स्टार्ट इट. आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा. सही आंसर यही है कि स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्ट और फाइनल कंक्लूजन एग्जैक्ट नहीं प्रोवाइड करता है. हमने लिखा है, हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स में डीमेरिट ये लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक हमें एग्जैक्ट ऑप्शन या आंसर नहीं देता है. ये हमें अप्रोक्सीमेट देता है रिजल्ट्स, ना कि एग्जैक्ट कंक्लूजन देता है. और ये डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग को, जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है. So next is question number 5. Which of the following is misuse of statistics? अब statistics का misuse कैसे होता है? Drawing conclusion without considering limitations, presenting data through diagrams, using appropriate averages, classifying data properly. ये रहा आपका टाइमर, स्टार्ट कर दिया, देख लो. सो इसका आंसर देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, 15 सेकंड में इजीली सॉल्वेबल है. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, आप वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन देखें. बट मेरे हिसाब से 15 सेकेंड्स आर इनफ. सो इनमें से आपको कौन सा लगता है मिसयूज होगा स्टैटिस्टिक्स का? ऑब्वियसली अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे विदाउट कंसिडरिंग लिमिटेशंस, ठीक है. सो इसका आंसर है ए. इसका करेक्ट आंसर है ए. अगर हम लिमिटेशंस को नहीं देखेंगे तो हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन मिलेगी. करेक्ट मेथड्स अलोन डू नॉट गारंटी करेक्ट इंटरप्रिटेशन. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6. विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन? अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए कंपैरिजन से पहले? डेटा मस्ट बी सेकेंडरी, डेटा मस्ट बी क्वालिटेटिव, डेटा मस्ट बी ग्राफिकल, डेटा मस्ट बी होमोजेनस. ये है आपका टाइमर, स्टार्ट हो गया. सो देखो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए. देखो यहाँ पर डेटा को हमने कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हमारा जो डेटा है वो होमोजीनस होना चाहिए. होमोजीनस मतलब सेम डेटा होना चाहिए. जैसे अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि एक क्लासरूम में बच्चों के इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आए हैं या मैथ में, तो मैं ये इन्हीं दो सब्जेक्ट्स का डेटा लूंगी. मतलब मेरा डेटा होमोजीनस होना चाहिए, मैंने सबसे सेम डेटा लिया होना चाहिए. ठीक है. वैसे डेटा सेकेंडरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपैरिजन को. क्वालिटेटिव डेटा मतलब ऐसे क्वालिटेटिव डेटा आपको पता है वो डेटा होता है जो हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है. मोस्टली येस और नो में हम इसको आंसर करते हैं. जैसे अगर आपको पूछा जाएगा जेंडर की 2 टाइप्स हैं, फीमेल और मेल, तो ये क्वालिटेटिव डेटा है हमारे पास. ठीक है. ग्राफिकल, अगर डेटा ग्राफ्स में भी हो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? हाइट कंटिन्यूअस वेरिएबल, नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्क्रीट वेरिएबल, इनकम डिस्क्रीट वेरिएबल, वेट कंटिन्यूअस वेरिएबल. ये है आपका टाइमर. याद रखना इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है. सो ये लो आपका टाइमर और ये करते हैं हम स्टार्ट. देखो अभी कंटिन्यूअस कौन सा होता है जिसको हम एक रेंज में प्रेजेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रीट कौन सा होता है जिसको हमें एग्जैक्ट लिखना होता है. देखो इसका आंसर है सी, इनकम.
सी इनकम है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इनकम की फ्रैक्शनल वैल्यूज भी होती है। सो ये कंटिन्यूअस है। जैसे कि किसी की सैलरी 15,000 अगर है तो किसी की 15,500 भी होगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर में नहीं है ये। किसी की 15,500 ये 500 1.67 पैसे भी हो सकती, मतलब 67 रुपीज भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने देखा है कि जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं तो वो कंटिन्यूअस में आ जाता है। तो इनकम जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। मूविंग ऑन, रुको मैं इसको थोड़ा सा ना इधर को कर लेती हूँ, मुझे लगता है शायद इसकी वजह से ये डिस्टर्ब में भी हो जाता होगा। अब नहीं होगा। स्टेटिस्टिक्स कैन नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना डायरेक्टली। याद रखना, स्टडी कर सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर इररेलेवेंट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, इनएक्यूरेट और बायस्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी बिगिनिंग है तो आसानी क्वेश्चन पूछे हैं। आई होप आप आंसर कर सको। देखो ये तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है इफ यू नीड। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स इज लीस्ट सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब कौन सा ऐसा डेटा सेट है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सुटेबल नहीं है, यूज नहीं हो सकता है? Honesty of individuals, wages of factory workers, prices of rice over 10 years, marks scored in exam। ये आपका टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये तो बहुत आसान है, ऑनेस्टी ऑफ इंडिविजुअल्स है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ठीक है, विजडम, ये सब क्वालिटेटिव डेटा हैं। हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एवरेजेस। एवरेज पता है ना, किसी डेटा का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर 5 दिन हफ्ते में बारिश पड़ी होगी तो हम बोलेंगे कि ये हफ्ता काफी ज्यादा मतलब इस हफ्ते का मौसम काफी रेनी था। ठीक है, एवरेज निकालेंगे। 2 दिन अगर नहीं भी पड़ी होगी, बादल टाइप्स होंगे। एन एवरेज रिप्रेजेंट्स ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज एग्जैक्टली। An average is affected by extreme values. An average is always a real data value. An average removes all variations. ये है आपका टाइमर। रुको इसको भी मैं थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ, उस टाइम पे तो मैंने इतना सोचा नहीं था। ये लो, सो स्टार्ट। देखो अब हो सकता है इसमें आप लोगों को डाउट हो, इसका आंसर है बी। एवरेज जो है वो इफेक्ट होती है एक्सट्रीम वैल्यूज से। देखो कैसे इफेक्ट होती है। अब अगर मैंने आपको बोला हफ्ते में 5 दिन जो है वो बारिश पड़ी और मौसम ठंडा रहा, तो हम बोलेंगे कि ये वीक जो था उसका मौसम ठंडा ही था, मतलब कोल्ड ही था, इतना कुछ ज्यादा नहीं था। बट अगर इस हफ्ते में 7 दिन है और 3 ही दिन रखो, इतनी तेज धूप हुई कि गर्मी बहुत ज्यादा हुई, टेम्परेचर काफी हॉट हो गया, तो आप नहीं लिख सकते हो ना कि इस हफ्ते का वेदर कोल्ड रहा। तो अगर एक्सट्रीम हो गया बीच में से कुछ, हमारा जो डेटा एक्सट्रीम है, तो उसकी वजह से हमारा जो एवरेज है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं इसको एक और एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ, रुको एक सेकंड। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए, 5 बच्चे होंगे फॉर एग्जाम्पल, एक के आए होंगे 10, एक के आए होंगे 12, एक के आए होंगे 30 आउट ऑफ 50, एक के आए होंगे 30, एक के आए होंगे
49, एक क्या आएंगे 1। अब एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, देखो 49 भी है 1 भी है, तो इसका एवरेज तो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। बाकी एन एवरेज रिप्रेजेंट्स ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज, एग्जैक्टली ये भी ट्रू नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एवरेज में जो है एवरेज वैल्यूज मिलती हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकलती हैं। एन एवरेज इज रियल डेटा वैल्यू, रियल डेटा वैल्यू तो नहीं होती। अब अगर यहाँ पर किसी के मार्क्स आए होते, रख लो 30 हैं, यहाँ पर किसी के आए होते 29, यहाँ पर आए होते 28, यहाँ पर आए होते 31, यहाँ पर आए होते 32, तो मैं बोलती ना कि लगभग 30s में ही है बच्चों के मार्क्स, ठीक है, 30 के करीब करीब है बच्चों के मार्क्स, तो रियल डेटा वैल्यू नहीं है। एन एवरेज रिमूव्स ऑल वेरिएशन, सारी वेरिएशंस भी एवरेज रिमूव नहीं करता है, बिकॉज वेरिएशंस तो यहाँ पर है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, a situation which best explains statement statistics do not prove anything conclusively। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें बेस्ट एक्सप्लेन होगा ये वाला स्टेटमेंट कि स्टैटिस्टिक्स से कुछ भी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं होता है। Statistics help in forecasting, statistics present facts clearly, statistics use numerical data, statistical results depends on assumption। हमने बताना है कि स्टैटिस्टिक्स से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कंक्लूसिव नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। सो ये है आपका टाइमर, स्टार्ट कर दिया मैंने। ये आपका टाइमर खत्म हो गया। देखो, अगर स्टैटिस्टिक्स अजम्पशंस पे बेस्ड है तभी तो उसका जो रिजल्ट है वो कंक्लूसिव नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किस पे बेस्ड है? अजम्पशंस पे, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी डेटा। अब इनमें से प्राइमरी डेटा कौन सा है? ये वाला भी इजी क्वेश्चन था, बिकॉज आपको प्राइमरी डेटा बताया है जिसमें डेटा फर्स्ट हैंड कलेक्ट होता है, और उसके टाइप्स में पहले ही बता दिए हुए एक इंटरव्यू मेथड। तो डेटा कलेक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू बाय रिसर्च, यही होता है प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज अ सिंगल न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन लाइक अ स्टूडेंट स्कोर्ड 85 मार्क्स इज नॉट स्टैटिस्टिकल। ऐसा ही क्वेश्चन हमने बिगिनिंग में किया है, आई होप कि ये आपका करेक्ट हो। देखो, अब अगर सबसे पहली चीज हमने ये पहले किया हुआ है, तो ये एक इंडिविजुअल फैक्ट है, ठीक है। अगर ये इनएक्यूरेट भी है तो इसका रिजल्ट गलत ही आएगा, बट रिजल्ट तो आ जाएगा। तो स्टैटिस्टिक बनाने के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटेटिव ये है ही नहीं, सेकेंडरी डेटा हो या प्राइमरी डेटा हो, स्टैटिस्टिक तो बन जाता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इंडिविजुअल फैक्ट है। और इसकी एक्सप्लेनेशन हम पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले था ना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सेकंड, उसी में दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। मैंने बोला ना, नॉट इनकरेक्ट वाले इनको सर्कल लगा लेना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, statistics deal with numerical facts, statistics helps in decision making, statistics study individual units। अब देखो, मैंने टाइमर लगा दिया है, कर लो इसको। देखो, ये कम्प्लेक्स डेटा को भी स्टडी करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट से भी डील करता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, बट ये इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस डेटा इवन दो इट लुक्स डिस्क्रीट। अब इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो हमें डिस्क्रीट लगता है लेकिन स्टिल कंटिन्यूअस है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
एज मेजर्ड इन कंप्लीट ईयर्स, इनकम मेजर्ड इन रुपीज एंड पैसा, नंबर ऑफ कार्स। सो देखो, ये तो आपको पता ही है डिस्क्रीट होगा, ये भी आपको पता है डिस्क्रीट होगा। यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि कोई इंसान, तो हम ऐसे बोलते हैं 30+ है, मतलब 30 साल का और कुछ महीने का है, बट यहाँ पर लिखा है कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, सिर्फ ईयर्स में 30, 40, 20, 10, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर्स में। सो ये भी हमारा डिस्क्रीट होगा, ये भी हमारा डिस्क्रीट होगा, ये भी हमारा डिस्क्रीट होगा। अब रुपीज और पैसे मैंने पहले ही आपको इसकी एग्जांपल दी सैलरी वाली। सो ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा है। सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी डेटा इज ट्रू? अब सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज ऑलवेज अनरिलायबल, इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट मे नॉट सूट द प्रेजेंट पर्पज करेक्टली एग्जैक्टली, इट इज फ्री फ्रॉम एरर्स। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। हमने सेकेंडरी डेटा के डिमेरिट्स में पढ़ा था कि एक तो ये कलेक्टेड फर्स्ट टाइम नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अनरिलायबल, ऐसा तो नहीं है, कभी तो रिलायबल भी हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स, ये हमने देखा कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो एग्जैक्ट क्लियरली कुछ भी नहीं बोलता है, तो फ्री फ्रॉम एरर्स होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता। बट ये सच है कि इट मे नॉट सूट प्रेजेंट पर्पज एग्जैक्टली, बिकॉज डेटा किसी और पर्पज के लिए कलेक्ट किया गया है, उसको हम बाद में यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो हमारे पर्पज के लिए यूज हो या ना हो। सो इसका करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई स्टेटिस्टिक्स कैन बी मिसलीडिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि स्टेटिस्टिक्स मिसलीडिंग क्यों हो सकता है, मतलब गलत आंसर क्यों दे सकता है? Statistics can be used without context. Statistics depends on numerical data. It involves calculation. It uses averages. Options देख के ही आपको समझ जाना चाहिए, so देख लो। इसका आंसर सिंपल है, जब भी हम स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करेंगे और हमें पता ही नहीं होगा, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो तब हमेशा स्टेटिस्टिक का जो रिजल्ट होगा वो मिसलीडिंग ही आएगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट केपेबल ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी? अब बता दो खुद ही इनमें से किस पर हम स्टडी कर सकते हैं। यह है आपका टाइमर। देखो सिंपल है, हम ब्यूटी को तो नहीं मेजर कर सकते, कोई ब्यूटीफुल है या नहीं है। ठीक है, हर किसी की अपनी डेफिनेशन है ब्यूटी की, सेम गोज फॉर ऑनेस्टी, सेम गोज फॉर इंटेलिजेंस। बट लिटरेसी की एक डेफिनेशन दे रखी होती है, जो आप जिस टाइम पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, वहां पर होती है कि जो भी इंसान 7 साल की उम्र का होता है, समथिंग लाइक दिस होती है, मुझे अब एक्यूरेट नहीं इस टाइम पे पता है, बट 7 ईयर्स का जो भी होता है, जो एक लैंग्वेज पढ़ सके या बोल सके, उसको लिटरेट कहते हैं। तो लिटरेसी की डेफिनेशन है, इसलिए लिटरेसी को हम स्टेटिस्टिकल स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नीचे एक्सप्लेनेशन लिखिए, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट स्टेटिस्टिक्स आर मीन्स नॉट एन एंड इम्प्लाइज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Statistics assist judgment, provides final conclusion, replace decision making, are self-sufficient. ये है आपका टाइमर, ये तो गलत मत करना प्लीज।
देखो सिंपल है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। वो फाइनल कंक्लूजन नहीं दे सकता है, वो डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता और वो सेल्फ सफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Coming to the last question of this series on not series of this lecture, sorry, my bad. Which option best captures the trap in definition of statistics? मतलब कहाँ पर ट्रैप है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, मतलब स्टैटिस्टिक्स में ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब नीचे जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से जो गलत है। ठीक है, देखो टाइमर लगा लिया है। ये तो हमें पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपने किया होगा ढंग से। सो स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें पता है न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करता है, इसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, ये सिर्फ हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है ये, और इसको कलेक्ट किया जाता है डेफिनेट पर्पस के लिए। सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये वाला ऑप्शन सी जो है वो ट्रैप है, मतलब गलत है। सो इसी के साथ हमने फर्स्ट 20 एमसीक्यूज कर लिए हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो बेसिक्स पर ही बेस्ड थे। आपने देखा होगा काफ़ी इजी एमसीक्यूज थे। अगर आपको इजी लग रहे हैं और आपका स्कोर 20 में से 20 है तो आपको स्टैटिस्टिक्स की समझ तो है कि क्या चीज़ होती है। अब इन एमसीक्यूज का लेवल भी दिन ब दिन डिफिकल्ट होता जाएगा। हर जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक आपको उसके बेस लेवल इजी एमसीक्यूज भी मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे और थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी मिलेंगे, जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक है, तो अगर इन एमसीक्यूज ने आपको कंसेप्चुअली हेल्प किया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, यहाँ हम रिवाइज अच्छे से करते हैं और कोई शॉर्टकट नहीं बनाते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज के साथ। टिल देन रिवाइज स्मार्ट नॉट हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।